कहानी की शुरुआत कैप्टन एंडरसन से होती है, जो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे और किसी भी तरह नॉर्थ पोल तक पहुंचना चाहते थे। मगर आज का दिन एंडरसन के लिए थोड़ा अलग होने वाला था। शाम का वक्त था, तभी शिप से थोड़ी दूरी पे एक बेहद बड़ा धमाका हुआ। एंडरसन ने दूरबीन लगाकर देखा तो उसे आग नजर आई। एंडरसन ने अपने आदमियों के साथ जाकर वहां के हालात देखने का फैसला किया तो वहां उसे जंगली भेड़ियों का एक झुंड नजर आया और पास ही में एक घायल आदमी मिला। उसका शरीर बुरी तरह से जख्मी था और बेहद खून बह चुका था। साथ ही साथ एक पैर भी नकली था। वो सभी उस आदमी को सही सलामत बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक बेहद खतरनाक चीख सुनाई दी, जैसे कोई दानव बेहद गुस्से में आ चुका हो। जल्द ही एक बेहद खतरनाक क्रीचर उन सब की तरफ बढ़ने लगा, जिसका साइज हद से ज्यादा बड़ा था। वो बेहद लंबा और खतरनाक नजर आ रहा था। शिप पे मौजूद लोगों ने उस पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया, मगर वो दोबारा उठ खड़ा हुआ, जैसे उस पे गोलियों का कोई असर ही ना हो रहा हो। जब उन सभी को अंदाजा हो गया कि इसे मारा नहीं जा सकता, तो सभी ने शिप पे वापस भागने का फैसला किया। मगर वो हैवान शिप पे भी आ पहुंचा। वो हैवान उस घायल आदमी के लिए यहां तक आया था। वो हैवान बोल सकता था और उस घायल आदमी को विक्टर कहकर बुला रहा था। कैप्टन एंडरसन ने सभी की जान बचाने के लिए एक बेहद बड़ी बंदूक निकाली। उस बंदूक की सारी गोलियां उस हैवान पे चला डाली। वो हैवान शिप से नीचे जा गिरा। उन्हें लगा वो मारा गया, मगर तभी उसका शरीर फिर से हिलने लगा और वो एक बार फिर जाग उठा। सभी ने वक्त रहते सीढ़ी हटा दी और वो हैवान वापस शिप पे न आ सका। मगर वो हैवान बेहद ज्यादा ताकतवर था। गुस्से में आकर पूरी की पूरी शिप को ही पलटने की कोशिश करने लगा। आखिर में कैप्टन एंडरसन ने दिमाग लगाया और एक आखिरी बची गोली से नीचे की बर्फ पे शूट कर दिया। उस गोली की वजह से बर्फ टूटने लगी। वो हैवान कुछ समझ पाता, इससे पहले उस बर्फ के नीचे मौजूद पानी में डूब गया। अब उस घायल आदमी का इलाज किया गया। होश में आकर उस आदमी ने अपना नाम विक्टर बताया। वो आदमी कैप्टन एंडरसन से कहता है कि वो हैवान कभी नहीं मरता, वो दोबारा जरूर लौट कर आएगा। विक्टर एंडरसन से वो जब भी लौट कर आए, खुद को उसके सामने बर्फ में फेंक देने को कहता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सभी के सभी मारे जाएंगे। एंडरसन ने पूछा कि आखिर वो है क्या चीज और उसे किसने बनाया। विक्टर ने जवाब दिया, उसे और किसी ने नहीं बल्कि उसने ही बनाया है। एंडरसन ये सुनकर बेहद हैरान था और उससे पूछता है कि आखिर उसकी बनाई हुई चीज उसे ही खत्म क्यों करना चाहती है। अब विक्टर एंडरसन को शुरुआत से पूरी कहानी बताना शुरू करता है। विक्टर अपनी कहानी की शुरुआत अपने बचपन से करता है। विक्टर एक बेहद अमीर और शाही घराने में पैदा हुआ था। उसकी माँ उससे बेहद प्यार किया करती थी। विक्टर के पिता कभी कभी घर आया करते थे, मगर घर आते ही सारा महल उनके इशारों पे चलने लगता था। विक्टर के पिता और माँ अक्सर प्रॉपर्टीज और विक्टर को लेकर झगड़ते रहते थे। विक्टर अपने पिता से बेहद परेशान आ चुका था। उसके पिता अक्सर छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगते थे और बेहद ज्यादा चिढ़े हुए रहते थे। विक्टर के पिता एक बेहद मशहूर डॉक्टर थे, जिन्होंने आज तक कई लोगों की जान बचाई थी। मगर इसका यह मतलब नहीं था कि वो बेहद अच्छे इंसान थे। वो लोगों की जान बचाने के बदले बेहद ज्यादा पैसे लिया करते थे और बेहद खुदगर्ज इंसान थे। वो अक्सर चीजें न याद करने पे विक्टर को लंबी सी छड़ी से बुरी तरह मारते थे। हर रोज की तरह विक्टर आज के दिन भी अपनी माँ के साथ बैठकर वक्त बिता रहा था। मगर विक्टर की माँ कुछ दिनों से प्रेग्नेंट थी और अचानक उनके पेट में बेहद ज्यादा दर्द शुरू हो गया। विक्टर के पिता ने बच्चे की जान तो बचा ली, मगर विक्टर की माँ चल बसी। इस बात से विक्टर सदमे में आ पहुंचा। कुछ साल बीत गए और विक्टर का भाई अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, मगर विक्टर ने अपने पिता का उसके भाई को लेकर एक बेहद अलग बर्ताव देखा। जहां विक्टर के पिता उसे छोटी छोटी चीजों में पीट दिया करते थे, वहीं वो उसके भाई को बेहद ज्यादा प्यार दे रहे थे। विक्टर की जिंदगी पूरी तरह तबाह थी, वहीं उसका भाई बेहद खुश रह रहा था। एक और बात थी जो विक्टर को परेशान किए जा रही थी। विक्टर के पिता आज तक अपने पास आए एक भी मरीज की जान बचाने में नाकाम नहीं रहे थे, मगर उसकी मां, जिनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब भी नहीं थी, उनकी जान नहीं बचा सके। विक्टर को अपने पिता पे शक था कि उन्होंने जानबूझकर उसकी मां को मरने दिया ताकि प्रॉपर्टीज से जुड़े सारे झगड़ों से निजात पा सके। इस बारे में विक्टर जितनी बार भी अपने पिता से सवाल करता था, उसके पिता इस बात को टाल दिया करते थे। उस रात विक्टर को एक बेहद अजीब सपना आया, जिसमें एक अजीब से फरिश्ते ने आकर उससे कहा कि एक दिन वो मौत को भी हरा देगा और अपने पिता से कई ज्यादा आगे निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो हैवान अब बर्फ से बाहर आ चुका था और एक बार फिर निकल पड़ा था
विक्टर की तलाश में। थोड़े दिन बाद विक्टर के पिता भी गुजर गए और अब विक्टर और उसका भाई अनाथ हो चुके थे। विक्टर का भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने लंदन चला गया। वहीं विक्टर एडिनबर्ग नाम के शहर आ पहुंचा। कई सालों की मेहनत के बाद विक्टर ने अब बेहद ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर ली थी। यह साल था 1858। विक्टर अपना एक बेहद ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट एडिनबर्ग के कॉलेज में प्रेजेंट कर रहा था। विक्टर ने इस आधे कटे फटे शरीर को कुछ इस तरह मॉडिफाई किया था कि वो शरीर खून पे नहीं बल्कि करंट पे चल रहा था। विक्टर के बैटरी जोड़ते ही वो मुर्दा शरीर अचानक से जाग उठा और चीखने लगा। विक्टर ने उसके तरफ एक बॉल फेंकी और उस शरीर ने उस बॉल को कैच कर लिया, जिसका सीधा मतलब था ये जिंदा है। मगर लोगों ने विक्टर के आविष्कार को अहमियत देने के बजाय उसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी का मानना था कि ऐसा करना नेचर के खिलाफ होगा। मगर एक आदमी ऐसा था जिसे विक्टर की खोज में इंटरेस्ट था। विक्टर के कॉलेज से बाहर निकलने पे वो आदमी विक्टर से मिलने आता है और साथ ही साथ विक्टर के भाई की एक चिट्ठी भी लेकर आता है। वो आदमी विक्टर से उसका थोड़ा वक्त मांगता है और उसके आविष्कार में दिलचस्पी दिखाता है। उस आदमी का नाम हारलैंडर था। वो आदमी विक्टर से कहता है कि कल शाम के वक्त उसका छोटा भाई विलियम्स अपनी मंगेतर को उससे मिलाने लाएगा। विलियम्स हाल ही में उससे शादी करने वाला है और उसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ हारलैंडर की भतीजी भी है। उसी शाम हारलैंडर विक्टर की जिंदगी बदलने का वादा करता है। अब कुछ दिन बाद वो दिन आता है। विक्टर हारलैंडर से मिलने जाता है, जहां हारलैंडर विक्टर को एक बेहद खास चीज दिखाता है। ये चीज एक लकड़ी की स्लैब थी जिसमें इंसान के हर एक नसों को बारीकी से दिखाया गया था। ये चीज विक्टर के लिए बेहद ज्यादा काम की थी। हारलैंडर अब विक्टर से कहता है कि वो उसके सारे पैसों का इंतजाम करेगा, उसे पैसों की कोई कमी नहीं होने देगा। अगर विक्टर अपने प्रोजेक्ट पे मन लगाकर काम करे तो वो लोग इंसानियत को एक बेहद खास तोहफा दे सकते हैं। हारलैंडर विक्टर से यह भी कहता है कि फिलहाल तो नहीं, मगर आगे चलकर हो सकता है कि वो बदले में उससे कुछ मांगे। विक्टर उससे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और अपने भाई विलियम्स और उसकी मंगेतर एलिजाबेथ से मिलने चला जाता है। एलिजाबेथ एक बेहद सुंदर औरत थी। सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी एलिजाबेथ विक्टर से कहती है कि ऐसे पागलपन भरे आविष्कार हमेशा बर्बादी पैदा करते हैं। विक्टर उसकी बात को कुछ खास अहमियत नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि कहानी सुनाते सुनाते विक्टर को खून की उल्टियां होने लगती हैं। तभी बाहर से आवाज आती है। कैप्टन एंडरसन बाहर जाकर देखता है तो सभी उस हैवान को देखे जाने का जिक्र करते हैं। सभी कैप्टन से कहते हैं कि उस आदमी को बर्फ में फेंककर सभी को आगे निकल जाना चाहिए। मगर एंडरसन इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो पहले जानना चाहता था कि ये चीज आखिर है क्या। अब विक्टर दोबारा से अपनी कहानी कंटिन्यू करता है और बताता है कि कुछ दिन बीतने के बाद हारलैंडर, विक्टर और विलियम्स शहर से कुछ दूर एक सुनसान जगह पे आ पहुंचे। ये जगह जंगल के बीचों बीच थी। ये एक पुरानी बिल्डिंग थी जो अब किसी काम की नहीं थी। इसे शहर के वाटर सप्लाई को मैनेज करने के लिए कई सालों पहले बनाया गया था। हारलैंडर विक्टर से कहता है कि हर वो चीज जिसकी जरूरत उसे पड़ेगी उसे लाकर दिया जाएगा। हारलैंडर की हथियार की फैक्ट्री थी और ये वक्त भी वर्ल्ड वॉर का चल रहा था। हारलैंडर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब विक्टर अपनी जरूरत की चीजें हारलैंडर को बताता है और दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। अब विक्टर जेल जाता है जहां कैदियों को फांसी की सजा दी जा रही थी और वहां से कुछ लाशें चुन लेता है। वापस लौटते वक्त विक्टर देखता है कि एलिजाबेथ चर्च जा रही है फादर से कन्फेशन करने। विक्टर सोचता है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जो एलिजाबेथ कन्फेशन करने जा रही। विक्टर चुपके से फादर की जगह कन्फेशन रूम में घुस जाता है ताकि एलिजाबेथ की कन्फेशन जान सके, मगर एलिजाबेथ उसे पहचान लेती है। इसके बाद वो दोनों साथ में एक टेबल पे जाकर बैठ जाते हैं जहां एलिजाबेथ उसे अपनी फिलहाल में खरीदी हुई कुछ किताबें दिखाती है। ये किताबें कीड़ों से जुड़ी हुई थी। एलिजाबेथ की दिलचस्पी कीड़ों और छोटे जानवरों में बहुत ज्यादा थी। विक्टर एलिजाबेथ से बेहद इंप्रेस था। उस पुरानी बिल्डिंग में विक्टर के लिए इंतजाम करने शुरू कर दिया गया था, मगर विक्टर कहीं ना कहीं अपने काम पे कम ध्यान देकर ज्यादा वक्त एलिजाबेथ के साथ गुजार रहा था, ये जानते हुए कि एलिजाबेथ उसके भाई की मंगेतर है। वहीं दूसरी तरफ विलियम्स विक्टर के सारे तामझाम भाई होने के नाते संभाल रहा था। सारी चीजों का इंतजाम होने के बाद अब वक्त था विक्टर के अपने काम पे ध्यान लगाने का। मगर हारलैंडर को शक हो जाता है कि विक्टर कहीं ना कहीं एलिजाबेथ से प्यार कर बैठा है। अब एक दिन विक्टर अपने काम में लगा था कि तभी वहां एलिजाबेथ आई। एलिजाबेथ ने विक्टर के रखे हुए मुर्दों को देखा और उसे एक आइडिया देने की कोशिश की, मगर विक्टर के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। वो एलिजाबेथ को अपने प्यार का इजहार करना चाहता था,
मगर एलिजाबेथ इसके लिए विक्टर को साफ मना कर देती है और वहां से चली जाती है। एलिजाबेथ के चले जाने के बाद विक्टर को उसकी बात ध्यान में आती है और विक्टर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। विक्टर एक मुर्दे को जगह डालता है। वो मुर्दा बेहद जोर से चीखता है। उसकी खतरनाक चीख से डर कर विक्टर उस मशीन को ऑफ कर देता है। अब कुछ दिनों बाद हालेंडर और विक्टर जंग के बाद मरे हुए सैनिकों की लाशें देखने जाते हैं ताकि कोई ठीक हालत में बची लाश उनके काम आ सके। आखिर में विक्टर ढेर सारी लाशें इकट्ठा कर लेता है और सभी लाशों से अपने काम के पार्ट्स काटकर निकालने लगता है। कई सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स को जोड़कर विक्टर एक पूरी तरह से नया शरीर बनाता है। कई दिन गुजरते हैं एक नया शरीर बनाने में। विक्टर के पास बेहद सारा कचरा जमा हुआ जिसे विक्टर ने बिल्डिंग के नीचे की बेसमेंट में फेंक दिया। जल्दी ही विक्टर ने एक पूरी तरह से नया और बेहद लंबा पूरा शरीर बनाकर खड़ा कर दिया। उस शरीर को जिंदा करने के लिए एकदम से बेहद ज्यादा तेज बिजली के झटके की जरूरत थी, जो आसमान में बिजली कड़कने से ही पैदा हो सकता था। आज बारिश भी हो रही थी। आज विक्टर के लिए बेहद अच्छा मौका था। विक्टर ने उस शरीर को सीधा खड़ा कर दिया और मशीन चालू कर दी। आज के दिन हालेंडर भी यहीं रुका हुआ था। विक्टर हालेंडर के कमरे में गया तो हालेंडर उससे खुद का चेहरा छुपाने लगा और उससे अपनी छड़ी मांगी जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। हालेंडर ने उस छड़ी को खोलकर देखा तो उसमें एक दवाई छुपी हुई थी। दरअसल हालेंडर एक बेहद खतरनाक बीमारी का शिकार था जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा था। इस बीमारी में हालेंडर का शरीर धीरे धीरे सड़ता जा रहा था। उसकी हड्डियां बेहद कमजोर हो चुकी थीं, बाल सारे झड़ चुके थे और वो विग पहना करता था। अब हालेंडर विक्टर से कहता है कि उसने विक्टर की इतनी मदद केवल इसलिए की ताकि विक्टर उसे एक नया और स्वस्थ शरीर दे सके, और अब वो चाहता है कि विक्टर उसकी ख्वाहिश पूरी करे। मगर विक्टर किसी और ही प्लान में था। विक्टर आज तक ये शरीर खुद के लिए बना रहा था। विक्टर हालेंडर को इसके लिए मना करने की कोशिश करता है, मगर हालेंडर उससे बेहद जिद करने लगता है। विक्टर पूरी तरह मशीन को सेट कर देता है और एक बिजली के झटके का इंतजार करने लगता है, मगर तभी हालेंडर विक्टर का सामान गिराकर तोड़ने की धमकी देता है और उससे अपनी बात मानने के लिए मजबूर करता है। लेकिन तभी गलती से हालेंडर का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। विक्टर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब हालेंडर सारी बातों को साइड में रख के अपना सपना पूरा करने के जुनून में उस मशीन को पूरी तरह चालू कर देता है। आखिरकार वो मशीन एक बिजली के झटके को अपने अंदर खींच लेती है, मगर इन सब के बावजूद उस शरीर में कोई हलचल नजर नहीं आती। ये देखकर विक्टर को बेहद ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसे अपनी हार मानकर आखिर में सो जाता है। सोने से पहले विक्टर एक आखिरी बार उस फरिश्ते को याद करता है जिसने बचपन में उससे वादा किया था कि वो एक दिन अपना मकसद जरूर पूरा करेगा। उस रात वो फरिश्ता एक बार फिर विक्टर के सपने में आता है। फिर सुबह विक्टर की नींद खुलती है। विक्टर अपने बनाए उस शरीर को अपने सामने पाता है जो अब जिंदा था और खड़ा होकर उसे देख रहा था। वो शरीर ढंग से चल नहीं सकता था और खड़ा होकर विक्टर को देख रहा था। विक्टर ने उस शरीर को पहली बार सूरज की रोशनी दिखाई और उसे किसी तरह अपना नाम बोलना सिखा दिया। इसके बाद विक्टर उसे बेसमेंट में लेकर गया और उसे जंजीरों से बांध दिया। उस नए शरीर के लिए सब कुछ नया था, पानी, गर्मी, ठंड, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ विक्टर अपनी खोज से खुश नहीं था बिल्कुल भी। वो खुद को उस शरीर में डालना चाहता था, मगर अब इस शरीर की खुद की एक जान थी। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ और विलियम्स कई दिनों से अपने अंकल हालेंडर से नहीं मिले थे और उनसे मिलने जाने का सोच रहे थे। अब कुछ हफ्ते बीत चुके थे, मगर विक्टर इस बात से परेशान था कि उसने अब तक न कुछ बोलना सीखा था, न इस दुनिया को जरा सा भी समझा था। मगर एक दिन उस शरीर ने अपने हाथ में अस्तूरा पकड़ा जिससे उसके हाथ कट गए। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि कटने के जख्म केवल कुछ सेकंड्स में ही भर गए। अब अगले दिन वहां विलियम्स और एलिजाबेथ आ पहुंचे बिना विक्टर को खबर दिए। उन दोनों को देखकर विक्टर थोड़ा परेशान होता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ अपने अंकल हार्लेंडर के बारे में पूछती है जो अब मर चुका था। विक्टर उसे कह देता है कि हार्लेंडर यहां से जा चुका है। विक्टर और विलियम्स दोनों ऊपर चले जाते हैं, मगर एलिजाबेथ को एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते करते एलिजाबेथ उस शरीर तक पहुंच जाती है। एलिजाबेथ उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। एलिजाबेथ उसके शरीर पे लगे जख्मों को देखती है और भागती हुई ऊपर आ जाती है। विक्टर उन दोनों को उस शरीर के बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद रात हो जाती है, सभी सोने चले जाते हैं, मगर आधी रात को एलिजाबेथ बेसमेंट में उसके पास चली जाती है, जहां एलिजाबेथ उससे बातें करते करते अपना नाम बोलना सिखा देती है। उसे ऐसा करते विक्टर देख लेता है।
इसके बाद विक्टर इस कहानी की विलन बन जाता है और उस शरीर को लोहे के रॉड से पीटने लगता है। अगली सुबह विक्टर ने जाकर विलियम्स से झूठ कह दिया कि हालेंडर की मौत का कारण भी वही है और विलियम्स को एलिजाबेथ के साथ वापस लौट जाने को कहा। विलियम्स के चले जाने के बाद विक्टर ने पूरी बिल्डिंग में हर तरफ केरोसिन ऑयल फैला दिया। एलिजाबेथ को अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने वापस लौटकर जाने का फैसला किया, मगर तब तक विक्टर सारी बिल्डिंग में आग लगा चुका था। वो शरीर जोर जोर से चिल्लाकर विक्टर से मदद की भीख मांग रहा था। यह सुनकर विक्टर का उसे मारने का डिसीजन आखिरी मोमेंट में बदल गया। विक्टर ने आखिर में उसे बचाने की कोशिश की, मगर तभी एक खतरनाक धमाका हुआ जिससे विक्टर दूर जाकर फेंका गया और उसका एक पैर बुरी तरह से टूट गया। कुछ ही मिनटों में वो टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। विक्टर ने कहानी यहां तक सुनाई ही थी कि तभी बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। कैप्टन एंडरसन ने जाकर देखा तो ये वही हैवान था। ये हैवान एंडरसन को मारने ही वाला था कि तभी विक्टर ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। जैसे ही उस हैवान को पता चला कि विक्टर ने एंडरसन को सारी कहानी सुना रखी है, उस हैवान ने उन्हें मारने से पहले अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। उस हैवान ने बताया कि जैसे ही विक्टर ने उस बिल्डिंग में आग लगा दी, उसके बाद उसने बेहद ज्यादा चीखा और विक्टर को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, मगर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि विक्टर उसकी मदद करने नहीं आएगा। उसने किसी तरह खुद की जंजीरें तोड़ी और आग से बचकर पास के समुंदर में कूद गया। वो किसी तरह जिंदा तो बच गया, मगर उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भटकते हुए उसे वो लाशें भी मिली जिनके पार्ट्स जोड़ जोड़ कर विक्टर ने उसे बनाया था। उसने वहीं से एक जैकेट उठाकर पहन लिया, मगर तभी वहां कुछ शिकारी आ गए जिन्होंने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसे 2 गोलियां लगी। वो डर कर वहां से भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके सारे जख्म भर चुके हैं। उसे पास में ही एक इंसानों का कस्बा नजर आया। अंदर जाने पे उसे कोई भी नहीं मिला। वो चुपचाप ठंड से बचने के लिए एक कोने में जाकर बैठ गया और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने उठकर देखा कि ये उन्हीं शिकारियों का घर था जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी। उस परिवार में 5 से 6 लोग थे, जिसमें से एक बुजुर्ग भी था जिसकी आंखें खराब हो चुकी थी। पूरा परिवार सारे दिन कामों में लगा रहता, मगर वो बुजुर्ग आदमी एक जगह बैठा रहता और अपनी पोती से बातें करता रहता। वो उन बातों को सारे सारे दिन सुनता रहता। वो क्रीचर उस परिवार के साथ रहकर उनके कामों में मदद करना चाहता था, इसलिए उसने उस परिवार की छोटी छोटी चीजें बनाना शुरू कर दिया। बदले में वो परिवार भी उसके लिए कंबल जैसी चीजें बाहर रखकर छोड़ दिया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर तभी एक दिन अचानक से भेड़ियों का हमला हुआ। उस परिवार ने किसी तरह उन भेड़ियों को मारा और खुद को बचाया। अब वो समझ चुका था कि ये दुनिया ऐसी ही है जहां हर कोई एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। कुछ दिनों बाद सर्दी का मौसम आ गया। पूरा परिवार कहीं और चला गया, मगर उस बुजुर्ग आदमी ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और वहीं बैठा रहा। सभी के चले जाने के बाद उसने उस बुजुर्ग आदमी से जाकर बात करने की कोशिश की, मगर अब तक वो सही से बोलना भी नहीं जानता था। वो उस बुढ़े आदमी के पास गया। वो बुढ़ा आदमी अंधा होते हुए भी जानता था कि वो इतने दिनों से उनके घर में छिपा था। वो बुजुर्ग आदमी उसे अपने साथ ही रहने को कहता है। फिर धीरे धीरे वो बुजुर्ग उसे बोलना और यहां तक कि पढ़ना भी सिखा देता है। उसने कई सारी कहानियां पढ़ी और इसी तरह मासूम बदल गया और ठंड की शुरुआत हुई। बर्फ गिरने लगी। उस क्रीचर ने खुद को ओसेमेंडस नाम दिया, मगर कुछ दिनों बाद ओसेमेंडस बाहर से लौट रहा था। तभी उस अकेले बुजुर्ग पे भेड़ियों ने हमला कर दिया। ओसेमेंडस ने किसी तरह उन भेड़ियों को वहां से भगा दिया, मगर उस बुजुर्ग की जान न बचा सके। जाते जाते उस बुजुर्ग ने उसे अपना दोस्त बताया, मगर तभी वहां उस बुजुर्ग के परिवार वाले आ पहुंचे। उन्होंने ओसेमेंडस पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ओसेंड्स उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहां से जाने की कोशिश करता रहा, मगर कई गोलियों के कारण वो वहीं बेहोश पड़ गया। मगर कुछ दिनों बाद एक बार फिर वो जाग उठा। तब उसे एहसास हुआ कि वो मर नहीं सकता। जब उसे ऐसा लगा तब उसने विक्टर के पास वापस लौटकर जाने का फैसला किया। आज के दिन एलिजाबेथ की शादी थी विलियम्स से। उसी रात ओसेमेंडस ने जाकर विक्टर से उसके लिए एक हमसफर मांगा, जिसके साथ वो अपनी सारी बाकी की जिंदगी गुजार सके, मगर विक्टर ने इसके लिए साफ मना कर दिया, जिस बात से ओसेमेंडस को बेहद ज्यादा गुस्सा आया और उसने विक्टर को बुरी तरह पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। तभी कमरे में एलिजाबेथ आ पहुंची। एलिजाबेथ ने ओसेमेंडस को देखते ही उसे हाथ लगाना शुरू कर दिया, मगर तभी विक्टर ने पीछे से गोली चला दी जो एलिजाबेथ को लग गई। सभी ने उसे बचाने की कोशिश की, जिसमें ओसेमेंडस ने विलियम्स पे भी हमला किया। विलियम्स बेहद ज्यादा घायल हो गया और मरते मरते उसने विक्टर को सारी चीजों का दोषी ठहराया।
विक्टर के पागलपन ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। ये सब कुछ देखकर विक्टर ने उसे किसी भी तरह से खत्म करने का फैसला किया। विक्टर कई मीलों तक उसका पीछा करता रहा। विक्टर ने डायनामाइट से उसे खत्म करने का फैसला किया। एक रात वो दोबारा विक्टर को मिला। ओसेमेंडस ने कहा अगर ये डायनामाइट उसे नहीं मार सकी तो वो विक्टर को खत्म कर देगा। जली हुई डायनामाइट लेकर ओसेमेंडस बर्फ के बीचों बीच खड़ा हो गया, मरने की उम्मीद में, मगर इतना बड़ा धमाका भी उसे मार ना सका। ओसेंड्स वापस विक्टर की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगा, मगर तभी उसने देखा कि शिप से कुछ लोग आकर उसे बचाकर वहां से ले जा रहे हैं। यहीं तक थी उन दोनों की कहानी, मगर अब तक उन दोनों का ही गुस्सा ठंडा हो चुका था। उसे बनाने का पछतावा विक्टर को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दोनों बेहद ज्यादा दुखी थे। विक्टर ओसमेंदस से आखिरी बार अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी और उससे कहा कि अगर मौत उसकी किस्मत में नहीं तो बेहतर होगा कि वो जीना सीख ले। इतना कहकर विक्टर भी मारा गया। विक्टर के मरने के बाद ओसमेंदस बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चुपचाप लौट गया। ये सब कुछ देखकर कैप्टन एंडरसन ने अपने नॉर्थ जाने के पागलपन को छोड़कर वापस घर अपने परिवार के पास लौटने का फैसला किया। सभी खुश थे सिवाय ओसेमुएंडस के। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।